वेलकम टू इंदिरा कोचिंग क्लासेस। इंदिरा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 3-4 पॉइंट का होगा। 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों ने कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन आसाम पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन आसाम, ये भी पढ़ लिया। लेकिन ये नहीं पढ़ा मेंशन द इम्पैक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन आसाम, उसका प्रभाव क्या पड़ा। 1857 के रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इम्पैक्ट नंबर 1, इम्पैक्ट नंबर 2, इम्पैक्ट नंबर 3, इम्पैक्ट नंबर 4, 4 इम्पैक्ट्स हम यहाँ पर आपके लिए रख चुके हैं। Then if you have not subscribed this channel Indra Coaching Classes, please subscribe this channel, watch this video up to the last moment and like this video, share this video. If you have any queries regarding social science or English, please write your question in the comment box. I will try to satisfy you. Then impact number 1, though the revolt was crushed by the British government in Assam, yet it was for the first time that Assam became a part of national movement, national event like the revolt of 1857. It created a far-reaching impact. यद्यपि रिवोल्ट को दबा दिया गया, लेकिन ये पहली घटना थी जिसमें असम भारत के साथ जुड़ गया। असम बिकेम ए पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडियन इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। दूसरा जो इम्पैक्ट है, इस रिवोल्ट को तो दबा दिया गया, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ। बाद में जो रिवोल्ट हुए, रिवोल्ट ऑफ पथारूघाट, पहला रिवोल्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ फूलागुरी, पीजेंट्स रिवोल्ट्स ऑफ फूलागुरी, पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ पथारूघाट, पीजेंट्स रिवोल्ट्स ऑफ लाचीमा। ये सारे जो रिवोल्ट्स हुए किसानों के द्वारा, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो इनको प्रेरणा मिली थी 1857 के रिवोल्ट से। द रिवोल्ट्स दैट टुक प्लेस आफ्टर 1857 इन आसाम were inspired by the revolt of 1857, and these revolts are the peasants revolts of Fulaguri, the peasants revolt of Patharughat, the peasants revolts of Lachima। तो ये रिवोल्ट हुए। तीसरा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि हिंदूज एंड मुस्लिम केम क्लोजर टू वन अनदर एंड ए सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग इन देयर हार्ट्स। हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए और एक तरह का राष्ट्रीयता का भाव उनके दिलों में अंकुरित होने लगा। द पीजेंट्स, येस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ आसाम केम क्लोजर एंड इट गेव बर्थ टू नेशनलिज्म इन आसाम। लास्ट जो इम्पैक्ट हुआ इसका वो है द हिंदू, यू सी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द रिवोल्यूशनरीज। जब फ्रीडम स्ट्रगल एक्चुअल शुरू होता है 1905 से, उसके पहले से ही शुरू होता है, तो 1905 अप टू 1947, फिर 1915 गांधी का जो दौर हुआ, इन दिनों जो रिवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे, वो इंस्पायर्ड हो रहे थे किससे। वो इंस्पायर्ड हो रहे थे मनीराम दीवान से। वो इंस्पायर्ड हो रहे थे पियाली बड़ुआ, जो मनीराम दीवान के साथ जिनको फांसी दी गई, और सारे जो क्रांतिकारी थे जो 1857 के रिवोल्ट में मारे गए थे या जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो सारे क्रांतिकारी, ऑल दोज रिवोल्यूशनरीज बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द रिवोल्यूशनरीज who were involved in the freedom struggle during Gandhi और ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल का जो 1857 में रिवोल्ट हुआ, जिसका इम्पैक्ट असम में बहुत गहरा हुआ, और आने वाले दिनों में ही उस रिवोल्ट के कारण
उस 1857 रिवोल्ट के कारण भारत के लोगों में जागरूकता आई और अपने इतिहास को जाना, अपने को पहचाना और अंग्रेज़ों से दो दो हाथ कर ली। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल Indra coaching classes, share this video to your friends, and it is very important for class 10 सेवा कि असम में रिवोल्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।